नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स बाय अशोक पारिक में आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपने पढ़ रहे हैं फैक्टर, और फैक्टर के मैं आपको 7 लेसन डाल चुका हूं। 22 पॉइंट मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। और ध्यान रखना, जो बच्चा फर्स्ट टाइम देख रहा है वो लेसन नंबर 1 से देखना स्टार्ट करो, उसके बाद फिर दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? प्रत्येक चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट है, जुड़ी हुई है। तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ पॉइंट नंबर 23। कुछ 4-5 इसके बेसिक पॉइंट बचे हैं, वो और देख लो, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा फैक्टर। ठीक है, अब ध्यान दो इसके ऊपर। 22 पॉइंट कंप्लीट हो गए। पॉइंट नंबर 23 नंबर पॉइंट क्या है? समगुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करना। समगुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करना। ध्यान रखना इस बात का, आपको मैंने समगुणनखंडों का योग निकालना सिखा दिया, आपको मैंने समगुणनखंडों की संख्या निकालनी सिखा दी। अब बात कर रहे हैं समगुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करना। इससे पहले आपके दिमाग में 2 बातें आनी चाहिए। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, क्योंकि मैं बता चुका हूं ये बातें। क्या? सभी गुणनखंडों का गुणनफल, सभी गुणनखंडों का गुणनफल बराबर क्या होता है? संख्या की पावर घात में कुल गुणनखंडों की संख्या और बटे में 2। ये बात मैं आपको बता चुका हूं भी, ध्यान रखना इस बात का। सभी गुणनखंडों का गुणनफल निकालने का फॉर्मूला ये मैंने आपको बेसिक से कहां से बना ये भी सिखाया था। क्या होता है? संख्या की पावर कुल गुणनखंडों की संख्या बटे 2। पहली बात ध्यान होनी चाहिए, सबको पढ़ा चुका हूं, ध्यान रखना। दूसरी बात, समगुणनखंडों की संख्या, समगुणनखंडों की संख्या। अगर जब संख्या निकालेंगे तब क्या करेंगे? सम का मतलब एटलीस्ट कम से कम 2 की पावर 1 होगी, क्योंकि सम संख्या है तो 2 का भाग अवश्य ही जाएगा। तो हमेशा क्या करोगे? जिसका मल्टीपल ज्ञात करना होता है उसको हमेशा बार लेते हैं, उसको हमेशा बार लेते हैं। अगर इनका योगफल निकालना है तो हमेशा 2 की पावर कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 1 से स्टार्ट करेंगे। ये बातें मैं आपको पीछे पढ़ा चुका हूँ, तो एक बार मैंने रिपीट कर दी, आपके दिमाग में आ जाए। तो अब स्टार्ट करता हूँ मैं समगुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करना। देखो क्या करेंगे इसमें। तो गुणनफल के लिए पहला एग्जाम्पल लेता हूँ, बहुत बेसिक एग्जाम्पल जो आसान है। पहले समझो इसको, फिर इसकी अप्रोच क्या होगी, कैसे निकालेंगे, वो आपको मैं बताता हूँ। पहला छोटा एग्जाम्पल 12 के फैक्टर बताओ। 12 के फैक्टर सभी को आते हैं, आसान है। 1, 2, 3, 4, 6 और 12। ये कोई संख्या है 12, तो 12 के फैक्टर कैसे निकालेंगे, निकालना आपको सिखा चुका हूँ मैं। ठीक है, अब देखो पूछा क्या है? समगुणनखंडों का गुणनफल। सिर्फ सम चेक करो, 2, 4, 6 और 12। तो 2 × 4 × 6 × 12 इनका गुणनफल चाहिए। तो गुणा करो इसका। 4 दूनी 8, 8 6 48, 48 × 12, 12 8 96 का 6, 80 लागी 9, 12 चौके 48 और 9 57। ये आ गया। अब इसका तरीका क्या होगा वो देखते हैं। तरीका क्या होगा? तरीका सबसे पहले क्या करोगे? TNF का मतलब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। कौन से? जो इवन है, सम है, उनको ज्ञात करेंगे। सम गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? सम गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे। तो ध्यान दो, 12 को क्या लिख दूं मैं? 12 को मैंने लिख दिया 2 की पावर 2 4 और इंटू 3 की पावर 1 4 3 12। सबसे पहले क्या निकालूंगा? सम गुणनखंडों की संख्या, पहला काम। तो कैसे निकालोगे? देखो, सम के लिए 2 की पावर 1 बार ले लो। 2 की पावर 2 है क्या? 2 की पावर 1 बार ले ली, 2 की पावर 1 अंदर बच गई और 3 की पावर 1। अब इसको देखो क्या करेंगे? पावर में हमेशा 1 जोड़ते हैं, पावर में हमेशा 1 जोड़ते हैं। पावर में 1 जोड़ दो, 1 + 1, और पावर में 1 जोड़ दो, 1 + 1। 1 और 1 2 × 2, 2 दूनी 4। ये 4 क्या आ गए? 4 आ गए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। कौन से? जो सम है। ठीक है, अब समगुणनखंडों का गुणनफल, समगुणनखंडों का गुणनफल। अब ध्यान दो इसके ऊपर क्या करेंगे।
सबसे पहला काम आपको मैंने ये बताया था कि सभी गुणनखंडों का गुणनफल क्या होता है, संख्या की पावर कुल गुणनखंडों की संख्या बटे 2। फॉर्मेट वही चलेगा, सभी सम गुणनखंडों का गुणनफल। कैसे निकालोगे, सम पावर कितनी है 2 की पावर। अब ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखना, सम फैक्टर टोटल कितने हैं 4, तो 2 की पावर तो क्या आएगी 4। और अब अंदर वाला देखो, ये अंदर वाला 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, इसकी पावर क्या आ जाएगी कुल गुणनखंडों की संख्या बटे 2। तो कुल गुणनखंड 4 हैं, 4 बटा 2। अब 4 बटा 2 कितना हो गया 2। अब इसको थोड़ा हल कर लो। हल कैसे करेंगे, देखो 2 की पावर 4 इंटू पावर 2 है क्या, 2 एकम 2, 2 की पावर 2 इंटू 2 एकम 2, तो 3 की पावर 2। अब आधार समान है क्या, तो गुणा में घातें जुड़ जाएगी। 2 की पावर 4 और 2 6 इंटू 3 की पावर 2। अब एक काम करो, 2 की पावर 6 कितनी होती है 64, 3 का वर्ग 9, 9 चौका 36 का 6 ऐसे लगी 3, 9 छः 54 और 3 57, इंटू कर दो क्या आ जाएगा 576। ये लो 576। तो ये इसका तरीका है, कॉन्सेप्ट है। एक बार दोबारा सोचो, इसको दोबारा देखो क्या करेंगे। सबसे पहली बात, आपका दिमाग कहाँ चलेगा, टोटल सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है पहले। तो वो निकालने के बाद क्या करोगे, सम पूछा है तो 2 की पावर, टोटल गुणनखंड कितने आए 4, 2 की पावर 4, और जो अंदर बचा है इसके ऊपर पावर आ जाएगी कुल गुणनखंडों की संख्या बटे 2। क्यों, जो कुल गुणनखंडों का गुणनफल निकालते हैं वही फॉर्मूला यहाँ लगेगा। तो 4 बटा 2 2। अब कई बच्चे कहते हैं सर ये 2 की पावर 4 कैसे आई बार, इंटू कर रहे हैं अपने, ध्यान रखना, एक तो होता है योग, एक कर रहे हैं इंटू, सम गुणनखंडों का गुणनफल गुणा कर रहे हैं। कैसे देखो, फॉर एग्जाम्पल आप थोड़ा ध्यान देना इसके ऊपर, ये बात सबको पता है क्या, योग में दिक्कत नहीं आती, दिक्कत आती है गुणा में। कैसे, ये कोई दो संख्याएं हैं सम संख्याएं 2a और 2b, सम कैसे हुई 2 से गुणा हो गया तो सम संख्या होगी। अगर दो सम संख्याओं का योग करते हैं तो 2 कॉमन ले लो, क्या बच गया a प्लस बी। इसी प्रकार अगर 3 सम संख्याएं हैं 2a 2b 2c, कॉमन क्या ले लिया 2, अंदर क्या बचेगा a प्लस बी प्लस सी। जब इंटू करते हैं तो 2a गुणा 2b। अब देखो जब गुणा करेंगे तो 2 गुणा 2, 2 की पावर 2 इंटू में a गुणा b। इस बात का ध्यान रखना। जैसे मान लो 3 संख्याएं आ गई 2a गुणा 2b गुणा 2c, जब गुणा करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2, इसका मतलब 2 की पावर 3 है ये, तो ये क्या आ जाएगा a गुणा b गुणा c। ठीक है, a गुणा b गुणा c। तो ध्यान रखना, अब की बार अपने इंटू कर रहे हैं तो पावर में क्या आएगा, अगर सम पूछा है तो पावर में सम गुणनखंडों की संख्या आएगी, ध्यान रखना, क्योंकि गुणा कर रहे हैं। तो इसके टोटल फैक्टर जो सम है वो कितने हैं 4, तो बार क्या आएगा 2 की पावर 4, और अंदर वाले पर क्या आएगा कुल गुणनखंडों की संख्या बटे 2, तो 4 बटा 2 2। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। एक एग्जाम्पल मैं आपको और करवाता हूँ तो उससे आपके चीज़ें पूरी क्लियर हो जाएगी। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब एग्जाम में यहाँ से बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं भी। ये है आपका पॉइंट नंबर 23। तो इसका एक एग्जाम्पल और देखो भाई। पॉइंट नंबर 23 का एक एग्जाम्पल और देख लो आप, फिर आपकी चीज़ें पूरी क्लियर हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा इसका, 200 के सभी सम गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करो। गुणनफल ज्ञात करो। एग्जाम में इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आते हैं तो क्या करोगे, सबसे पहला डायरेक्ट आपको मैंने क्या बताया था, आप निकालो TNF, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, कौन से जो सम है, कौन से जो सम है। इस बात का ध्यान रखना, जो सम है उनको निकालो। सम चाहिए तो पहले 200 के फैक्टर कर दो, ए बाजे टुकड़े 25 8 200, 2 की पावर 3 8, 5 का वर्ग, 5 का वर्ग 25, 25 गुणा 8 200। TNF निकाल दो, कौन से जो इवन है, जो सम है। सम के लिए 2 की पावर 1 को बार लेते हैं। अब क्या करेंगे, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 1 बार आ गई, 2 की पावर 2 बच गई,
और 5 की पावर 2। अब इसको देखो, पावर में 1 जोड़ दो, 2 + 1, पावर में 1 जोड़ दो, 2 + 1, तो 3 × 3, 3 × 9। ये क्या आ गए? टोटल नंबर और फैक्टर कौन से? जो सम है, जो सम है। अब क्या निकालेंगे? इनका गुणनफल। क्या निकालेंगे? इनका गुणनफल। किनका? सम गुणनखंडों का गुणनफल। प्रोडक्ट निकालना है किसका? इवन का। तो क्या करूँगा मैं? सबसे पहले 2 की पावर। अब आपको मैंने क्या बताया था? TNF जो सम है कितने आए? 9, पावर 9। अंदर वाले पर पावर कितनी आ जाएगी? 2 की पावर 2 × 5 की पावर 2। इसकी पावर कुल गुणनखंडों की संख्या बटे 2। ये लो। अब क्या करेंगे? थोड़ा इसको हल कर लो। 2 की पावर 9 बार पड़ी है। अब देखो, कोष्टक का मतलब इंटू, गुणा। 2 को 9/2 से गुणा करो, 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी? 9। ये लो। 5 की पावर 2 से 2 कट जाएगा, 5 की पावर 9। जब आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती है, तो 2 की पावर 9 + 9 कितनी होगी? 18 × 5 की पावर 9। अब ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। अब ध्यान रखना, ये आंसर है। अगर कई बार क्या होता है, एग्जाम में थोड़ा आपको उलझाने के लिए इसी प्रश्न में ये डाल देगा कि सभी सम गुणनखंडों के गुणनफल के अंत में कितने शून्य आएंगे। प्रश्न क्या बनेगा इसका? 200 के सभी सम गुणनखंडों के गुणनफल के अंत में कितने शून्य आएंगे, या ट्रेलिंग जीरो, एक ही बात है। अगर अंत में शून्य पूछ ले तो आपको मैंने क्या बताया था, ऐसे प्रश्न के अंत में क्या पूछ ले? शून्य ज्ञात करो। तो ध्यान रखना, शून्य के लिए क्या करेंगे? 2 और 5। क्यों? जीरो कब आता है? जब सम संख्या 5 से गुणा होती है। तो जीरो के लिए क्या करेंगे? 2 और 5 की पावर देखते हैं। क्या देखते हैं? पावर घात। इन दोनों में से जिसकी पावर क्या होगी? मिनिमम। क्या होगी? मिनिमम, न्यूनतम होगी, उतने ही क्या आते हैं? जीरो आते हैं। ऐसा क्यों होता है ये अपने जस्ट पढ़ेंगे, तो आगे के वीडियो में ट्रेलिंग जीरो तब बता दूंगा। मिनिमम ही क्यों देखते हैं? तो मिनिमम देखनी है कम। तो 2 और 5 में से कम घात किसकी है? 2 की पावर कितनी है? 18। 5 की पावर 9, तो कम किसकी है? 5 की कितनी है? 9। तो जीरो कितना आ जाएंगी? 9। अगर जीरो पूछ ले तो आंसर क्या आ जाएगा? 9। प्रश्न क्या मिलेगा? 200 के सभी सम गुणनखंडों के गुणनफल के अंत में कितने शून्य आएंगे, तो तब आंसर क्या आएगा? 9। अगर ये पूछ ले सम गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 की पावर 18 × 5 की पावर 9। ये आपका आंसर है। अब उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट जो 23 नंबर है आपका क्लियर हो गया होगा। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते हैं आगे की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला पॉइंट नंबर 24 है। अब देखते हैं इसको। पॉइंट नंबर 24, साथ साथ में नोट्स बनाओ भाई। नोट्स बनाने से क्या होगा कि चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और भविष्य में बार बार आपका टाइम खराब नहीं होगा। तुरंत मैथ में ध्यान रखना, मैथ का हर टॉपिक समुद्र है, अभी हर टॉपिक समुद्र होता है। मैं आपको इतना कुछ सिखा दूंगा इस चैनल पर, आपका बेसिक और डायरेक्ट अप्रोच पूरी क्लियर हो जाएगी। पूरे मैथ को ऐसे पढ़ो पॉइंटों में तोड़कर। पॉइंट नंबर 24 क्या कर रहा है? इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल फैक्टर का, ध्यान रखना, मल्टीपल फैक्टर का गुणनफल ज्ञात करना। मल्टीपल फैक्टर का गुणनफल ज्ञात करना। मल्टीपल फैक्टर का गुणनफल ज्ञात करना। अब की बार गुणनफल ज्ञात करना है किसका? मल्टीपल फैक्टर का। तो एक एग्जाम्पल लिखाता हूं, एग्जाम्पल से सीखते हैं। तरीका वो का वही है। प्रश्न है, यदि n बराबर 2 की पावर 3 × 3 की पावर 2 × 5 की पावर 2 है, तो n के ऐसे गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करो जो 3 के गुणज हैं, जो 3 के गुणज हैं, मल्टीपल है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन बिल्कुल। अब की बार करना क्या है, अब ध्यान दो। अब की बार 3 के जो मल्टीपल है ना,
उनका गुणनफल ज्ञात करना है, जो 3 के मल्टीपल हैं उनका गुणनफल ज्ञात करना है। तो क्या करोगे, आसान सा पॉइंट है। सबसे पहले क्या निकालोगे, TNF। TNF टोटल नंबर ऑफ फैक्टर किसका, जो 3 के मल्टीपल हैं, जो 3 के मल्टीपल हैं। कैसे निकालोगे, 3 के मल्टीपल निकालने हैं, इसका मतलब 3 की पावर 1 बार आ जाएगी। जिसका मल्टीपल चाहिए उसको हमेशा बार ले लो, ये मैं आपको पीछे वीडियो देखना पढ़ा चुका हूं। 2 की पावर 3, ये लो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 है क्या, 3 की पावर 1 बार आ गई तो 3 की पावर 1 बच गई, और 5 की पावर कितनी है, 2। तो अब क्या करेंगे, ध्यान दो, इसको देखो, पावर में 1 जोड़ दो 3 + 1, पावर में 1 जोड़ दो 1 + 1, पावर में 1 जोड़ दो 2 + 1। तो ये आ जाएगा अपने पास 4 इंटू 2 इंटू 3, 3 दूनी 6, 6 चौका 24। तो TNF कितने आ गए, जो 3 के मल्टीपल हैं 24। अब निकालना है इनका गुणनफल। क्या निकालेंगे, इनका गुणनफल। गुणनफल किसका, जो 3 के मल्टीपल हैं उसका। तो क्या करोगे, 3 की पावर तो बार कितनी आ जाएगी, पावर फैक्टर कितनी इसके, 24, और अंदर वाले पर पावर क्या आ जाएगी, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2। इस पर पावर आ जाएगी कुल गुणनखंडों की संख्या बटे 2, जो 3 के मल्टीपल हैं उनकी संख्या बटे 2। ध्यान रखना हमेशा बार वाले पर पावर आएगी 24, और अंदर जो बचता है उस पर इसकी आधी 24/2। तो 24/2 कितनी होती है जी, 12। अब इसको हल कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 3 की पावर तो है 24, अब इसको पावर को 12 से इंटू कर दो, इंटू 2 की पावर 12 × 3 = 36, इंटू 3 की पावर 12 × 12, इंटू 5 की पावर 12 दूनी 24। अब क्या करेंगे, जब आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती है। तो 2 की पावर 36 इंटू 3 की पावर 12, ये 24, ये ऐड कर दो 36, और 5 की पावर 24, ये आपका आंसर आ गया। अब ध्यान रखना, इसी प्रश्न में आपको ये पूछ ले, क्या पूछ ले कि n का मान ये दे रखा है, तो n के ऐसे गुणनखंडों का गुणनफल के पीछे कितने जीरो आएंगे, जो 3 के गुणज हैं, इसके पीछे जीरो पूछ ले। तो जीरो के लिए आपको मैंने क्या बताया, सिर्फ 2 और 5 की पावर देखो, 2 और 5 में से जिसकी पावर न्यूनतम होगी, मिनिमम होगी, उतने ही जीरो आएंगे। तो यहाँ 2 की पावर कितनी है, 36 है, और यहाँ 5 की पावर कितनी है, 24 है। तो जीरो कितने आएंगे, 24। तो ध्यान रखना, एग्जाम में आपको जीरो भी पूछ सकता है, तब आंसर क्या आ जाएगा, 24। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब उम्मीद करता हूँ ये बात आपके बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 25 की तरफ। 25 नंबर पॉइंट क्या हो सकता है, ध्यान दो। पॉइंट नंबर 25 नंबर पॉइंट क्या कहता है। अब देखो, इसमें इस टाइप के प्रश्न बनते हैं। पहले एग्जांपल लेता हूं मैं। 12 के उन गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करो, जो 3 से भाज्य नहीं है, अब देखो, इस टाइप के प्रश्न आ जाएं तब कैसे करेंगे। 12 एक छोटी संख्या है, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। फिर इसका कॉन्सेप्ट देखो, बड़े प्रश्न आएंगे तब कैसे करेंगे। 12 के पहले फैक्टर कर दो टुकड़े, 1 2 3 4 6 12। अब आप मेरे को ये बताओ कि 12 के उन गुणनखंडों का योगफल चाहिए जो 3 से भाज्य नहीं है, जिसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, उनका योग चाहिए। तो 1 इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, 2 इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, 3 में 3 का भाग जाएगा, 4 में 3 का भाग नहीं जाएगा, 6 में 3 का भाग जाएगा, 12 में 3 का भाग जाएगा। तो सिर्फ क्या चाहिए, इनका योग चाहिए, योग। 4 2 6 1 7, ये अपना क्या आ गया, आंसर। लेकिन एग्जाम में
इतना छोटा प्रश्न नहीं आता है, एग्जाम में थोड़ा बड़ा प्रश्न आता है, तब कैसे करेंगे, दिमाग लगाओ। सबसे पहले एक काम करता हूं मैं, यहां से देखो, अगर मैं क्या चाहिए, उनका योग जो 3 से भाज्य नहीं है, इसका मतलब चाहिए क्या अपने को, ध्यान रखना, मैं यहां लिख रहा हूं सम। सम किसका चाहिए, नॉट डिविजिबल बाई 3। योग किसका चाहिए, जो 3 से भाज्य नहीं है उनका योग चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, टोटल सम में से, टोटल सम मतलब कुल गुणनखंडों का योग, उसमें से कौन से घटा दूंगा, सम घटा दूंगा किसका, जो डिविजिबल बाई 3 है, जो 3 से भाज्य है उसका योग घटा दूंगा। चेक करो आ रहा है क्या, सीधा टोटल सम, सबको जोड़ो, 12 और 6 18, 18 और 2 20, 20 और 7 27 और 1 28, टोटल सम कितना आया 28। इसमें से सम घटा दो, कौन सा, जो 3 से भाज्य हैं, जो 3 से भाज्य हैं उनका। 3 से भाज्य कौन से हैं, एक तो 3 है, एक 6 है, एक 12 है। तो चेक करो आ रहा है क्या, 28 माइनस 12 और 6 18, 18 और 3 21, 28 में से 21 गया, क्या आ जाएगा 7। तो अब ये फॉर्मूला बन गया है ना। कहने का मतलब चीज़ें ध्यान रखना, जब तक आपकी बेसिक अप्रोच बढ़िया है, फॉर्मूले वहीं से बनते हैं। फॉर्मूले वैसा कहाँ से बनते हैं, बेसिक से। मैथ में कोई ट्रिक नहीं होती, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग है तो वहाँ से अप्रोच बन जाएगी, ठीक है। तो अब ये अप्रोच बन गई इसकी, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं निकाल रहा हूँ डायरेक्ट। और ये निकालना अपने को आता है, टोटल सम निकालना अपने को आता है, डिविजिबल बाई 3 है उनका सम निकालना अपने को आता है, डायरेक्ट निकाल देंगे आंसर आ जाएगा। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो मैं निकालता हूं डायरेक्ट इस फॉर्मूले से, कैसे निकालेंगे ध्यान दो। अब आप मेरे को ये बताओ, 12 को मैं कैसे लिख दूं, ध्यान से देखना। 12 को मैं क्या लिख रहा हूं, 2 की पावर 2 4, 4 3 12। टोटल सम निकाल दो इसका, टोटल सम, टोटल सम आता है 2 की पावर 2 है क्या, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ये लो। 3 की पावर 1 है क्या, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। ये निकालना आपको मैं सिखा चुका हूँ भी, बहुत ध्यान रखना, बहुत एग्जाम्पल करवा दिए इसके। तो अब ये चीज़ें आपके बिल्कुल डायरेक्ट याद रहनी चाहिए। 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 3। अब इसको हल कर दो, 4 2 6 1 7 इंटू 3 और 1 4, 7 चौका 28। ये क्या आ गया, ये आ गया टोटल गुणनखंडों का योगफल 28, ठीक है। अब निकालो सम किसका, जो 3 से भाज्य हैं, जो 3 से भाज्य हैं उनका सम निकालो। 3 से भाज्य, 3 से भाज्य है उनका सम निकालो। अब ये मैंने आपको बता रखा है पहले से ही, जो 3 से भाज्य है इसका मतलब बाकी किसका जाएगा, 3 की पावर 1 का। तो इसको स्टार्ट कहां से करोगे, 3 की पावर 1 से स्टार्ट करोगे, ध्यान रखना। तो 3 से भाज्य है उनका योग निकालो, 3 से जो भाज्य है उनका योग सम निकालो। कैसे निकालेंगे, स्टार्ट कहां से करेंगे, 3 की पावर 1 से। तो 2 की पावर 2 है क्या, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। 3 को स्टार्ट कहां से करोगे, 3 की पावर 1 से। तो ये लो 3 की पावर 1, बस यहीं तक है। अब इसका योग निकालो, 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, इंटू में आ गया 3, 4 2 6 1 7, तो 7 गुणा 3 7 3 21। ये आ गया किसका सम, ये आ गया किसका सम, जो 3 से भाज्य हैं। तो टोटल सम कितना आया 28, और जो 3 से भाज्य उनका सम कितना आया 21। 28 में से 21 गया 7, ये आपका क्या आ गया आंसर। तो इसका आप पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो। अब एक बड़ा एग्जांपल लिखाता हूं और उसको करते हैं, फिर आपका दिमाग चलना चाहिए भी। ये आपका पॉइंट नंबर है 25, तो 3-4 पॉइंट और बचे हैं उसके। तो सारे पॉइंट पढ़ने के बाद फैक्टर में जिंदगी भर जब तक आप पढ़ोगे तो ऐसा प्रश्न सामने नहीं आएगा कि जो आपको आएगा नहीं। क्यों, मैंने हर कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है। तो ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलता हूं मैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। तो मैं क्या करूंगा प्रश्न नंबर 2 में, देखो प्रश्न नंबर 2 लिखो इसका, 120 के उन गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करो
योगफल ज्ञात करो जो 5 से भाज्य नहीं है, जो 5 से भाज्य नहीं है, जो 5 से भाज्य नहीं है। ठीक है, अब एक काम करो, जो 5 से भाज्य नहीं है, सबसे पहले क्या करोगे, 120 के फैक्टर, तो 15 8 120, 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, 5 3 15, 15 8 120। अब ये बताओ किससे भाज्य नहीं है, 5 से भाज्य नहीं है, उनका योगफल ज्ञात करना है, सम निकालना है। तो आपको मैंने क्या बता दिया, सम निकालना है किसका, नॉट डिविजिबल बाई 5। तो क्या करेंगे, टोटल सम में से सम घटा देंगे, किसका सम, जो डिविजिबल बाई 5 है उनका सम घटा देंगे। मतलब कुल गुणनखंडों के योग में से जो 5 से भाज्य हैं उनका योगफल घटा देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा किनका योगफल, जो 5 से भाज्य नहीं है उनका योगफल आ जाएगा। तो ये निकालना आपको मैं सिखा चुका हूं कैसे। टोटल सम निकालो। सबसे पहले 2 की पावर 3 है क्या, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 है क्या, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 है क्या, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। इसमें से जो 5 से भाज्य है, इसका मतलब 5 की पावर स्टार्ट कहाँ से होगी, 1 से स्टार्ट होगी। तो 2 की पावर 3 है क्या, तो 2 की 0, 2 की 1, 2 की 2, 2 की 3, ये लो। 3 की 1 है क्या, तो 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। क्यों, क्योंकि 5 का जो मल्टीपल है या 5 से जो भाज्य है उनका सम चाहिए, तो 5 की पावर 1 से स्टार्ट करना है। अब इसको हल कर दो भाई, 2 की 3 8, या यहाँ से देख लो 1 2, 2 का वर्ग 4, 2 की 3 8, 1 प्लस 3, 1 प्लस 5, 1 प्लस 2, 2 का वर्ग 4, 2 की 3 8, 1 प्लस 3, ये आ जाएगा 5। अब एक काम करो, इसको थोड़ा हल कर दो, 8 2 10, 14 1 15, ये लो 15 इंटू 3 और 1 4, इंटू 5 और 1 6, माइनस 15, 3 और 1 4, इंटू 5, 15 चौके 60, 60 गुणा 6 360, 15 चौके 60, 60 गुणा 5 300, 360 में से 300 घटा दो, आंसर क्या आ जाएगा 60। ये आपका आंसर है। तो अब उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपके समझ में आ गया। ये था आपका पॉइंट नंबर 25, इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ऐसे पॉइंट हर बच्चे को आने चाहिए भाई। तो ये उतार लो इसको। आगे चलता हूं मैं पॉइंट नंबर 26 की तरफ। तो पॉइंट नंबर 26 क्या होगा, ध्यान से देखो। पॉइंट नंबर 26, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं आगे की तरफ। पॉइंट नंबर 26 में देखो, छब्बीस में ऐसे प्रश्न आएंगे, ध्यान से देखना। लिखो 12 के उन गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करो जो 3 से भाज्य नहीं है। जो 3 से भाज्य नहीं है उनका गुणनफल ज्ञात करना है। अब एक काम करेंगे, सबसे पहले बात, पहले इसका बेसिक तरीका, बेसिक से देखो, फिर इसको अपने फॉर्मूले से देखते हैं, अप्रोच से देखते हैं अप्रोच क्या लगेगी। पहला बेसिक तरीका, 12 के उन गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करना है। गुणन, अब की बार गुणा ज्ञात करना है। जो 3 से भाज्य नहीं है उनका प्रोडक्ट चाहिए भाई। पीछे क्या निकाला था, उनका योगफल निकाला था। अब क्या निकालेंगे, उनका गुणनफल, गुणा। तो 12 के फैक्टर 1 2 3 4 6 और 12। पहले बेसिक से देख लो, फिर चलते हैं आगे की तरफ। अब आप ये बताओ मेरे को कि जो 3 से भाज्य नहीं है, जो 3 से भाज्य नहीं है वो कौन से हैं। जो 3 से भाज्य नहीं है वो एक तो 1 है, एक 2 है, एक कौन सा है 4 है, ये 3 ही है।
इनका गुणा चाहिए, गुणनफल। तो 1 गुणा 2 गुणा 4, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, तो आंसर क्या आएगा 8। अब इसको निकालेंगे कैसे, जो 3 से भाज्य नहीं है। अब ध्यान से देखो, इसका फॉर्मूला बनाओ, जो 3 से भाज्य नहीं है उसका फॉर्मूला बनाओ। कैसे बनाएंगे, प्रोडक्ट मतलब गुणनफल, नोट डिविजिबल बाई 3। अब की बार गुणनफल चाहिए जो 3 से भाज्य नहीं है उनका, तो मैं क्या करूंगा, टोटल प्रोडक्ट, इसका मतलब सभी गुणनखंडों का कुल गुणनफल, ठीक है, कुल गुणनफल, इसमें भाग दे दूंगा किसका, प्रोडक्ट डिविजिबल बाई 3, इसका भाग दे देंगे। कैसे, देखो बस आपको मैं कह रहा हूं प्रत्येक चीज कहां से आती है, बेसिक से। अब देखो बेसिक से कैसे आई, प्रोडक्ट उनका गुणनफल निकालना है जो 3 से भाज्य नहीं है, तो क्या करेंगे, टोटल प्रोडक्ट कुल गुणनफल में भाग दे देंगे किसका, प्रोडक्ट गुणनफल किसका, जो 3 से डिविजिबल है उनका। कैसे, देखो टोटल प्रोडक्ट सबका गुणा कर दो, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 12, ये लो टोटल प्रोडक्ट आ गया। अब प्रोडक्ट डिविजिबल बाई 3, जो 3 से भाज्य हैं, 3 से भाज्य कौन से हैं, एक तो 3 है, एक कौन सा है 6, एक कौन सा है 12। अब देखो 3 से 3 कट गया, 6 से 6 कट गया, 12 से 12 कट गया, तो सिर्फ बचा क्या, 1 गुणा 2 गुणा 4, तो 1 गुणा 2 गुणा 4, जब इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा 8। तो अब ये बताओ, ये फॉर्मूला बन गया, बना कहाँ से, यहीं से बना है। तो अब उम्मीद करता हूँ अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको इसको तरीके से बताता हूं कि इसका डायरेक्ट अप्रोच क्या होगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब चलता हूं मैं इस प्रश्न को डायरेक्ट करने की तरफ, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। अब ये बताओ, आपको मैंने टोटल प्रोडक्ट निकालना सिखाया कि नहीं सिखाया, सिखा दिया, तो वो मान रख दो, इसमें डायरेक्ट अपने पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो कैसे आएगा, थोड़ा दिमाग लगाओ इसमें। अब ये बताओ, सबसे पहले 12 को मैं क्या लिखूं, 2 की पावर 2, 4 3 12, क्या निकालेंगे, सबसे पहले TNF, क्या निकालेंगे, TNF निकालो। तो कैसे निकालोगे, पावर में 1 जोड़ दो भैया, 2 + 1, 1 + 1, 2 और 1 3, 1 और 1 2, 3 दूनी 6। तो निकालो टोटल प्रोडक्ट। पहले क्या निकालेंगे, टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, संख्या की पावर, संख्या कितनी है 12, संख्या की पावर कुल गुणनखंडों की संख्या बटे 2, तो 12, 6 बटा 2 3, 12 की क्यूब 1728। ये तो क्या आ गया, ये अपने पास आ गया टोटल प्रोडक्ट, सभी गुणनखंडों का गुणनफल आ गया। अब बात करता हूं प्रोडक्ट किसका, प्रोडक्ट जो डिविजिबल बाई 3 है उसका प्रोडक्ट निकालता हूं। तो ये निकालना आपको मैंने आज ही सिखाया था 23वें पॉइंट में। जो डिविजिबल बाई 3 है उनका प्रोडक्ट निकालना है। कैसे निकालोगे, सबसे पहले एक काम करो, TNF निकालो। TNF किसका, जो 3 से डिविजिबल हैं उनका TNF, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, जो 3 से भाज्य हैं उन गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। तो 3 की पावर 1 को बाहर ले लेंगे। तो अब बताओ 3 की पावर 1 को बाहर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 2 की पावर 2। अब इसको देखो, पावर में 1 ऐड कर दो भैया, 2 + 1, तो कितने आ जाएंगे, TNF जो 3 से डिविजिबल हैं वो 3 आ जाएंगे। तो अब क्या निकालेंगे, इनका गुणनफल, किनका गुणनफल, जो 3 से भाज्य हैं उनका। तो क्या करोगे, 3 की पावर तो कितनी आ जाएगी, 3 टोटल, और अंदर वाले पर 2 की पावर 2 है क्या, इस पावर कितनी आ जाएगी, 3 बटा 2। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करना है, तो कुल गुणनखंडों की संख्या बटे 2। तो अब इसको हल करो भैया, 3 की पावर 3 इंटू, अब पावर 3 बटा 2 है, यहाँ 2 है, 2 से 2 कट गया, 2 की पावर 3। तो अब ये बताओ, 3 की पावर 3, 3 की क्यूब 27, 2 की 3 8, 27 गुणा 8 कितना हो जाएगा, 216। कितना हो जाएगा, 216। अब क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट निकालना है किसका, प्रोडक्ट नोट डिविजिबल बाई 3। तो क्या करोगे, टोटल प्रोडक्ट में 1728 में भाग दे देंगे किसका, 216 का, भाग 2 कितनी बार जाएगा, 8 बार।
तो ये आपका आंसर आ जाएगा अभी। तो अब एक काम करो, इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये इसका अप्रोच है, जब एग्जाम में बड़े क्वेश्चन आते हैं तो इनको ऐसे करेंगे। तो इसका एक उदाहरण और देख लो। तो एक उदाहरण देखते ही अपने पास चीज़ें सारी आपके कवर में आ जाएगी। ठीक है, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसका एक एग्जांपल और देख लो, लास्ट एग्जांपल नंबर 2। तो 26 पॉइंट आपके कंप्लीट हो जाएंगे फिर। एग्जाम्पल नंबर 2 इसका ये है, यदि n बराबर 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 9 है, तो n के ऐसे गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करो जो 3 से भाज्य नहीं है। भाज्य नहीं है। ठीक है, तो अब ये बताओ, आपको मैं बता चुका हूं डायरेक्ट कैसे निकालोगे। सबसे पहला काम, जो 3 से भाज्य नहीं उनका गुणनफल निकालना है। तो पहले क्या निकालेंगे, टोटल प्रोडक्ट। कैसे निकालेंगे, इसके लिए क्या चाहिएगा, TNF। तो पावर में 1 जोड़ दो, 4 + 1, पावर में 1 जोड़ दो, 4 + 1, पावर में 1 जोड़ दो, 9 + 1। तो ये आ गया भैया 4 और 1 5 इंटू 4 और 1 5 इंटू 9 + 1 10, ये आ गया 250। तो टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, संख्या की पावर। संख्या क्या है, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 9, इसकी पावर कुल गुणनखंडों की संख्या बटे 2। तो 250 बटे 2 कितना आ जाएगा, 125। अब थोड़ा इसको हल कर दो, पावर से पावर को इंटू कर दो। तो 2 की पावर 125 गुणा 4 500 इंटू 3 की पावर 125 गुणा 4 500, 125 गुणा 9 5 की पावर 1125। ये क्या आ गया, ये आ गया टोटल प्रोडक्ट। ये क्या आ गया, टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, अब क्या करेंगे, दूसरी बात, प्रोडक्ट निकालो किसका, डिविजिबल बाई 3, जो 3 से भाज्य है उनका प्रोडक्ट निकालो। तो इसके लिए क्या चाहिएगा, पहले TNF चाहिएगा। TNF कौन से, जो 3 के मल्टीपल है। TNF टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो 3 के मल्टीपल है। तो 3 की पावर 1 को बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा, 2 की पावर 4 है, 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 1 बार ले ली, 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 9, पावर में 1 जोड़ दो भैया, 4 और 1 5, 3 और 1 4, 9 और 1 10। तो 5 होगा 20, 20 गुणा 10 कितना आ गया, 200 आ गया भाई। अब निकालो इनका प्रोडक्ट गुणनफल। तो प्रोडक्ट किसका निकालेंगे, जो डिविजिबल बाई 3 है, जो 3 से भाज्य है उनका प्रोडक्ट निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, 3 की पावर तो कितनी आ जाएगी बार, 200, क्योंकि टोटल पावर कितनी है 200, गुणनखंड 200 है, पावर 200। अंदर वाले के ऊपर 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 9, इसके ऊपर आ जाएगी कुल गुणनखंडों की संख्या बटे 2, ये आ गई 100। अब थोड़ा इसको हल कर दो। तो 3 की पावर कितनी है, 200 है, इंटू 2 की पावर 100 गुणा 4 400, इंटू 3 की पावर 300, इंटू 5 की पावर 900, 100 गुणा 9 900। अब आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाएगी। 2 की पावर 400, 3 की पावर 200 300 500, किसकी पावर, 3 की पावर। तो 3 की पावर आ जाएगी 500 इंटू 5 की पावर 900। अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट चाहिए किनका, जो 3 से भाज्य नहीं है उसका। तो इसमें इसका भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। तो भाग दो, 2 की पावर तो कितनी है 500 इंटू ऊपर इसको देखो 3 की पावर 500 इंटू 5 की पावर 1125, इसमें भाग दे दो इसका। तो यह आ जाएगा 2 की पावर 400 इंटू 3 की पावर 500 इंटू 5 की पावर 900। ये लो जी, तो इससे ये कट गया
और भाग है क्या, आधार समान है तो भाग में घातें घट जाएगी। तो 500 में से 400 गया 100, तो 2 की पावर तो आ जाएगी 100 इंटू 5 की पावर 1125 में से 900 घटा दो 225। ये आपका क्या आ गया आंसर, ये आपका आंसर है। और इसी प्रश्नों में अगर आपसे ये पूछ ले कि नंबर ऑफ जीरो बताओ, ट्रेलिंग जीरो, पीछे कितने जीरो आएंगे, तो जीरो के लिए क्या करोगे, 2 और 5 में से जिसकी पावर न्यूनतम है, 2 और 5 में से जिसकी पावर न्यूनतम है उतने ही जीरो आएंगे। 2 की पावर 100 है, 5 की पावर 225 है, तो मिनिमम 100 है, तो जीरो भी कितने आएंगे, 100 आएंगे। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने आपको बता दिया है। ये आपके पॉइंट 26 पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं फैक्टर के, तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब ध्यान दो, थोड़ा चैनल को शेयर किया करो, भी फ्री में वीडियो मत देखा करो, और वीडियो देखने के बाद कमेंट किया करो, समझ में आया नहीं आया फीडबैक जरूर दिया करो, ठीक है। और चीज़ों को बार बार पढ़ो। मैं आपको फुल बेसिक के साथ, फुल अप्रोच के साथ पढ़ा रहा हूँ, और आप कहीं से भी पढ़े हो, मैं किसी फैकल्टी की बुराई नहीं करता हूँ, आप कहीं से भी पढ़े हो तो आपको डिफरेंस दिखाई दे जाएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे चीज़ें आपके लिए मैं सारी चीज़ें पढ़ाता जाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।